हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शालिनी श्रीवास्तव। स्वागत है आपका टीचिंग लर्नर्स में। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग बढ़िया होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। और हम आपके लिए जैसा कि हमने बताया है कि जीके सीरीज़ में हम आपको किसी भी टॉपिक से कोई भी चैप्टर ले आएंगे, कोई भी बुक से जो है कोई भी सब्जेक्ट से कोई भी चैप्टर लाएंगे, उससे हम वहाँ पर पूरा कराएंगे। वहाँ से आपका क्वेश्चन बाहर नहीं जाने देंगे। तो इस समय हम साइंस आपका कवर कर रहे हैं, जहाँ से आपके क्वेश्चन बनते हैं, बस हम उन्हीं टॉपिक को ला रहे हैं। पहले वीडियो में आपने देखा होगा, इस प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आप पहले वीडियो में देखेंगे कि हमने आपका जो है कि पौधों में होने वाले रोग बताए थे और जीवाणु, विषाणु और प्रोटोजोआ से होने वाले ये रोग बता दिए थे। आज हम लेके आए हैं विटामिन से जहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं सारी चीज़ों को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। अगर कहीं पर भी विटामिन से क्वेश्चन बनता है तो यहाँ से आपका बाहर नहीं जाएगा। ओके, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो देखिए, पहले हमने बोर्ड पे लिख दिया है, तो ये चीज़ों को हम देख लेते हैं, फिर हम और विटामिन के बारे में जानेंगे। खोज कब किसने की थी, फंक ने की थी, और ये सारी चीज़ें हैं। जल में घुलनशील, वसा में घुलनशील, विटामिन के बारे में जितनी भी जानकारी है वो हम अगले स्लाइड में जानेंगे। तो ये हमने पहले जो लिख लिया है, इसलिए हमें इसको पहले पढ़ना पड़ेगा। तो ये भी हमारे लिए ज़रूरी है। तो पहले हम इसको पढ़ लेते हैं, फिर हम अगली स्लाइड पे आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, ऊपर विटामिन लिखा हुआ है, शायद आपको नहीं दिख रहा होगा। हम एक ही वीडियो में मात्र 10 से 12 मिनट में हम चैप्टर को ख़त्म कर देंगे। और यहाँ से आपके अगर विटामिन से क्वेश्चन आते हैं तो किसी भी वनडे एग्जाम के लिए आपके लिए ज़रूरी है, वहाँ से बाहर नहीं जाएंगे। चाहे वो आपका सुपर टेट हो, यूपी टेट हो, पुलिस हो, एसआई हो, कोई भी हो, जहाँ से भी आपके साइंस आएगा वहाँ पे अगर विटामिन से कोई भी क्वेश्चन आ जा रहा है तो बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। 1 मिनट। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो हम देखते हैं विटामिन, देखते हैं। देखिए, हम कितने तरीके के विटामिन जानते हैं। ए जानते हैं, बी जानते हैं, सी जानते हैं, डी जानते हैं, ई जानते हैं और के जानते हैं। मेन रूप से यही पढ़ते हैं। लेकिन अब आपके क्वेश्चन है जो विटामिन बी के टाइप है, यहाँ से भी क्वेश्चन आपके बन जाते हैं। सीधे सीधे यहाँ से सबसे ज़्यादा आपका जो पूछा जाता है वो विटामिन आपका है B7, B11, B12। यहीं से आपके ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उन सभी चीज़ों को हम अच्छे से देखेंगे। देखिए, हमने सारी चीज़ें यहाँ पर लिख ली हैं। आपका क्या लिख लिया है, विटामिन का इधर नाम लिख लिया है, जो भी विटामिन है आपका ABCD। ठीक है, और हम देखते हैं यहाँ पर डी तो हमने बोला ही नहीं था, सॉरी, सी के बाद ई बोल दिया था। रासायनिक नाम, जहाँ से सबसे ज़्यादा आपके क्वेश्चन बनते हैं, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाइए कि रासायनिक नाम से सबसे ज़्यादा आपके क्वेश्चन बनते हैं और ये आपको जरूर याद रखना है। और फिर उसकी कमी से, विटामिन की कमी से उत्पन्न होने वाले रोग कभी कभार बन जाते हैं, ज़्यादा नहीं बनते इधर से क्वेश्चन, लेकिन ये लाइन आपके लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है विटामिन में। और बात करेंगे इसके स्रोत से क्वेश्चन अब नहीं बनते हैं, ये तो छोटी कक्षाओं का हो गया, लेकिन हमने लिख दिया है कि स्रोत भी आपको जानना जरूरी है। हो सकता है कभी कभार अगर क्वेश्चन बन जाए तो आपका बाहर ना जाए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्या देखते हैं, विटामिन ए। ठीक है, इसके लिए हमने एक ट्रिक है आपका, आप एक याद कर लीजिएगा। चलिए हम पढ़ाते हैं तो बताते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे, क्या देखेंगे, विटामिन ए। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, रेटिनॉल है। कई बार आपका पूछा गया है। जो सबसे जरूरी पार्ट है आपका वो ये है। ठीक है, यही से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपके बनते हैं। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है आपका, रेटिनॉल नाम है। विटामिन ए की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं, रतौंधी होता है और जीरोथैलेमिया होता है। ये सारी चीज़ें हो जाती हैं और शरीर का संक्रमण भी होता है इससे। ठीक है, इसी कमी से। और अगर बात करें कि इसको दूर कैसे किया जा सकता है, इसके स्रोत क्या हैं, तो अगर मछली का तेल यूज करना है, अंडा, दूध और हरी सब्जियों का यूज करेंगे तो इन सभी चीज़ों से हम बचे रहेंगे। तो सबसे ज़्यादा आपका जो है रतौंधी पूछा जाता है इसमें, अगर पूछा जाता है तो। और रासायनिक नाम तो सबसे ज़्यादा आपका पूछा ही जाता है। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, रेटिनॉल है। कमी से रोग होता है आपका रतौंधी, और क्या होता है, जीरोथैलेमिया। और मछली का तेल, अंडा, दूध, हरी सब्जी क्या है, इसके लिए इसी कमी को पूरा करता है। फिर हम आते हैं विटामिन बी, जो आपका सबसे बड़ा है। ठीक है, विटामिन बी के अंतर्गत कितने कितने विटामिन आते हैं, विटामिन B1, B2, B3, B5, 6, 7, 11, 12। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपका ये B12 का सबसे ज़्यादा बनता है कि पूछा जाता है कोबाल्ट में कौन सा विटामिन पाया जाता है, B12 पाया जाता है। ठीक है, ये बनता है। ये सारे क्वेश्चन आपके यहाँ से बनते हैं, लेकिन जो है 11, 12, 7 और ये B1, 2, ये सारी चीज़ें बनती हैं। तो हम क्या देखेंगे, विटामिन पहले B1 को देखते हैं। तो विटामिन B1 का जो मेन नाम है, रासायनिक नाम क्या है आपका, थायमीन नाम है। याद रखेंगे आप। और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, बेरी रोग होता है। आप जानते होंगे बेरी रोग क्या है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। और कमी को दूर कैसे करते हैं, मूंगफली का तेल, अंडा और हरी सब्जियों से हम इसकी कमी को दूर करते हैं। तो विटामिन BA का रासायनिक नाम क्या है आपका, थायमीन नाम है। कमी से बेरी रोग होता है और जो है कमी को दूर करते हैं। ये सारी चीज़ें तो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, तो बार बार इसको रिपीट मत करिए। ठीक है, फिर हम देखते हैं विटामिन B2 की बात करेंगे। तो विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या है आपका, राइबोफ्लोविन। ठीक है,
राइबोफ्लोविन नाम है, इसकी कमी से आपका क्या होता है, त्वचा फट जाती है, त्वचा का फटना होता है और आंखें लाल हो जाती हैं। किससे? विटामिन B2 की कमी से। और इसका रासायनिक नाम क्या है? राइबोफ्लोविन। ठीक है, ऐसे याद रखिए। आंखों का लाल होना, फ्लो से क्या याद कर लेंगे? फ्लू याद कर लीजिए, बस आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, और इसकी कमी को दूर करने के लिए खमीर, मांस, हरी सब्जी और दूध का उपयोग किया जाता है, याद रखेंगे हम। फिर बात करेंगे विटामिन B3 की बात करते हैं। विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या है? निकोटिनेमाइड और या नियासिन। ठीक है, दोनों एक ही नाम है, निकोटिनेमाइड और नियासिन नाम है। इसकी कमी से क्या होता है? पैलाग्रा रोग होता है। ये पैलाग्रा क्या होता है? तो एक त्वचा रोग होता है। ठीक है, पैलाग्रा क्या है आपका? ये त्वचा रोग होता है, याद रखेंगे हम इसको। विटामिन B3 की कमी से आपका कौन सा होता है? पैलाग्रा रोग होता है। एक मिनट, हाँ। और इसको 4D सिंड्रोम भी कहते हैं, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं, 1 सेकेंड। 4D सिंड्रोम, ये त्वचा रोग होता है, यहाँ पर लिख लिया। और इसको हम क्या कहते हैं? त्वचा रोग, या इसको क्या कहते हैं? 4D सिंड्रोम। 4D सिंड्रोम, ये भी याद रखिएगा, अगर ऐसे कभी पूछा जाए तो आप बता पाएंगे। ये PDF हम आपको दे देंगे क्योंकि इसमें चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम देखते हैं विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या है? निकोटिनेमाइड या नियासिन कहते हैं। इसकी कमी से पैलाग्रा या त्वचा रोग या 4D जो है सिंड्रोम होता है। कमी कैसे दूर करते हैं? आलू, टमाटर या हरी पत्तियों वाली सब्जी, ये सारी चीज़ें इसकी कमी दूर होती है। फिर बात करेंगे विटामिन B5 की। इसका रासायनिक नाम क्या है? पेंटोथेनिक अम्ल। पेंटोथेनिक अम्ल याद रखेंगे। विटामिन 5 का क्या नाम है? देखिए पेंटोथेनिक अम्ल। इसकी कमी से क्या हो जाता है? बाल सफ़ेद हो जाते हैं, मंदबुद्धिता आ जाती है। ठीक है, और कमी को दूर कैसे करते हैं? मांस, दूध, मूंगफली, गन्ना। ठीक है, तो ये चीज़ें इतनी ज़रूरी नहीं है, लेकिन पढ़ लेते हैं एक बार बार रिवाइज नहीं करेंगे। सबसे ज़रूरी आपकी ये लाइन है, जैसा कि हमने बताया। फिर विटामिन B6 की बात करेंगे। रासायनिक नाम क्या है? पायरिडॉक्सिन नाम है। पायरिडॉक्सिन नाम है इसका रासायनिक नाम। इसकी कमी से होता है एनीमिया और त्वचा रोग। एनीमिया यानी खून की कमी और त्वचा रोग होता है। फिर बात करेंगे, दूर कैसे करेंगे इसकी कमी को? यकृत, मांस और अंडा का सेवन करके। फिर बात करेंगे विटामिन B7 की। विटामिन B7 जो है रासायनिक नाम क्या है? बायोटीन है। और इसमें क्या हो जाता है? लकवा हो जाता है, यानी कि फालिस जिसको बोलते हैं, शायद फालिस ही बोलते हैं। ठीक है, लकवा हो जाता है, शरीर में दर्द होता है और बालों का गिरना या झड़ना होता है विटामिन B7 की कमी से। रासायनिक नाम क्या है? बायोटीन है। दूर कैसे करते हैं इसकी कमी को? मांस, अंडा, दूध और यकृत का यूज करके। ठीक है, सेवन करके। फिर बात करेंगे विटामिन B11 की बात करेंगे। फोलिक अम्ल होता है, फोलिक एसिड होता है इसका रासायनिक नाम। और इसकी कमी से कौन कौन सा होता है? एनीमिया और पेचिस होता है। ठीक है, तो याद रखेंगे, कमी दूर करेंगे दाल, सब्जियां, अंडा और सेम खाकर। B12 की बात करेंगे। विटामिन B12 इसका रासायनिक नाम क्या है आपका? साइनोकोबालामिन। ठीक है, ये कई बार पूछा जा चुका है आपका विटामिन B12 का रासायनिक नाम। तो साइनोकोबालामिन की बात करेंगे। इसकी कमी से होता है आपका एनीमिया और पांडु रोग। पांडु रोग हम किसे कहते हैं? पांडु रोग का मतलब होता है पीलिया। ठीक है, पांडु रोग का मतलब क्या होता है आपका? पीलिया, याद रखेंगे। और इसकी कमी को दूर हम कैसे करते हैं? कलेजी, मांस और दूध से। ठीक है, एक सेकेंड, कलेजी, मांस और दूध से। तो ये चीज़ें हो गई आपकी। तो विटामिन B ये कंप्लीट हुआ। फिर हम एक बार और रिवाइज करेंगे। फिर हम देखते हैं आगे विटामिन C पे आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट विटामिन। इसका रासायनिक नाम क्या है? एस्कार्बिक अम्ल। एस्कार्बिक अम्ल रासायनिक नाम है इसका। और फिर हम बात करेंगे यहाँ पर इसकी कमी से क्या होता है? स्कर्वी, ये दांतों का रोग होता है, मसूड़ों में सूजन हो जाता है, तो मसूड़ों का फूलना, ये सारी चीज़ें होती हैं स्कर्वी में। और खट्टे फल का यूज करके इस कमी को हम दूर करते हैं। तो विटामिन C का रासायनिक नाम है एस्कार्बिक अम्ल। इसकी कमी से होता है स्कर्वी, मसूड़ों का फूलना, और ये खट्टे फल से इसकी कमी को दूर करते हैं। फिर बात करेंगे विटामिन D की। विटामिन D की बात करेंगे। इसका रासायनिक नाम है कैल्सीफेराल। ठीक है, कैल्सीफेराल। और इसकी कमी से होता है रिकेट्स, यानी सूखा रोग हो जाता है, रिकेट्स और ऑस्टियोमैलेशिया। अगर हम बात करेंगे कमी को दूर करेंगे दूध, अंडा, मछली और यकृत तेल से। विटामिन E की कमी से कौन कौन सा रासायनिक नाम क्या है इसका? टोकोफेराल। ठीक है, विटामिन E का क्या रासायनिक नाम है? टोकोफेराल है। टोकोफेराल है। इसमें क्या होता है? विटामिन E की कमी, जनन शक्ति कम हो जाती है विटामिन E की कमी से। और इसकी कमी दूर करेंगे पत्तीदार सब्जी, फल, मक्खन, दूध और अंकुरित गेहूं से। अब हम बात करेंगे विटामिन K की। तो विटामिन K का रासायनिक नाम है फिलोक्विनोन। फिलोक्विनोन। इसमें क्या होता है? विटामिन, इसके में रक्त का थक्का नहीं बनता है। रक्त का थक्का किस बीमारी में नहीं बनता? तो हीमोफीलिया होती है, उसमें रक्त लगातार बहता होता है, ये जेनेटिक रोग होता है, तो रक्त का थक्का नहीं बनता है। और हम बात करेंगे इसकी कमी को हम दूर करेंगे टमाटर और हरी सब्जी से। ठीक है, टमाटर और हरी सब्जी से।
ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं, हम एक बार और रिवाइज कर लेते हैं इसको, फिर हम थोड़ा सा ट्रिक से याद करते हैं। आपको विटामिन ए बी सी डी ई के याद हो जाएगा कि रासायनिक नाम फिर आपको नहीं याद करना पड़ेगा। तो ध्यान से देखते हैं एक बार जल्दी से, ये स्रोत जानने की जरूरत नहीं है, बस इतनी चीजें आप जानिए। विटामिन ए रासायनिक नाम रेटिनाल, कमी से रोग होता है रतौंधी जीरोथैलेमिया, ठीक है। विटामिन B1 रासायनिक नाम थायमिन, कमी से बेरी रोग होता है। विटामिन B2 की बात करेंगे राइबोफ्लोविन, इसकी कमी से होता है त्वचा का फटना, आंखों का लाल होना। विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या है, निकोटिनेमाइड और नियासिन। पेलाग्रा होता है इसकी कमी से, इसको 4D सिंड्रोम भी कहते हैं, ये त्वचा रोग होता है। विटामिन B5 की बात करेंगे, पेंटोथेनिक अम्ल इसका रासायनिक नाम है, इससे बाल सफेद हो जाते हैं, मंदबुद्धिता आती है। विटामिन B6 की बात करेंगे, पाइरिडॉक्सिन, कमी से एनीमिया रोग होता है, त्वचा रोग हो जाता है। विटामिन B7 की बात करेंगे, रासायनिक नाम बायोटिन है, कमी से इसके लकवा, शरीर दर्द, बालों का गिरना। विटामिन B11 की बात करेंगे, रासायनिक नाम है फोलिक अम्ल, कमी से एनीमिया और पेचिस। और विटामिन B12 की बात करेंगे तो साइनोकोबालामिन, और ये एनीमिया की कमी से होता है, पांडु रोग यानी कि पीलिया होता है। फिर बात करेंगे विटामिन C पे आ जाते हैं, इसका रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल, इसकी कमी से होता है स्कर्वी, मसूड़ों का फूलना। विटामिन D का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल, इसका जो है कमी से कौन कौन सा होता है, रिकेट्स और ऑस्टियोमलेशिया। और विटामिन E की कमी से, विटामिन E का रासायनिक नाम क्या है, टोकोफेरॉल, कमी से जनन शक्ति कम होती है। और विटामिन K की बात करेंगे फिलोक्विनोन, इससे रक्त का थक्का नहीं बनता है इसकी कमी से, ठीक है। अब देखिए हम कैसा बता रहे थे आपको, क्या आप याद करेंगे, एक लाइन याद करेंगे, रथ एक टीका। क्या याद करेंगे आप, रथ एक टीका। देखिए हम यहाँ पर लिखते हैं, ध्यान से देखिएगा, हम यहाँ पर लिखते हैं र था, ठीक है, मेन एक, ठीक है, रथ एक टीका। ध्यान से देखिएगा, तो अगर आप रथ एक टीका याद कर लेंगे तो आप विटामिन A B C D E के का जो है रासायनिक नाम जान पाएंगे। तो हमने देखा रथ लिखा, ऊपर रा लिखा है, विटामिन A के ऊपर रा लिखा है, तो रा से क्या हो गया, रेटिनाल हो गया। विटामिन B के आगे था लिखा है तो थायमीन हो गया। विटामिन C के आगे लिखा है एस्कॉर्बिक अम्ल, तो A से हो गया एस्कॉर्बिक अम्ल। विटामिन D का रासायनिक नाम क्या है, कैल्सीफेरॉल, यानी का लिखा है रथ एक टीका, यहाँ पे T है, तो विटामिन E का रासायनिक नाम है टोकोफेरॉल, तो T से हो गया। और विटामिन K जो है, इससे क्या हो, क्विनोन याद रखेंगे तो इससे चीज़ें हमें समझ में आ जाएंगी। तो का से हो गया फिलोक्विनोन, तो क्विनोन से हम लेते हैं। तो आप रथ एक टीका याद कर लीजिए, बस आपको चीज़ें रासायनिक नाम याद हो जाएगा, अभी हम आपको लिख के भी बता देंगे। तो उम्मीद करते हैं ये स्लाइड आपको समझ में आई होगी। अब हम आते हैं अगली स्लाइड पे। चलिए अब हम जो देखते हैं कि कुछ चीज़ें जो बची हुई थी उनको भी देख लेते हैं, जो मेन चीज़ें हमें पहले देखने चाहिए थी। तो चलिए हम बात करते हैं यहाँ पर विटामिन का आविष्कार किसने किया था, तो कैसिमर फंक ने किया था। यहाँ पे केवल फंक ही याद रखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ये एक पॉलिश वैज्ञानिक थे और इन्होंने जो है 1912 में विटामिन का आविष्कार किया था। तो याद रखेंगे, ये आपका ईयर भी पूछा जाता है, फंक याद रखेंगे, फंक नाम याद रख लेंगे तो सही रहेगा। विटामिन का आविष्कार किसने किया था, फंक ने किया था, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि विटामिन क्या है, तो विटामिन आपका एक कार्बनिक यौगिक है, ये याद रखिएगा कि विटामिन अगर कभी पूछा जाए तो ये क्या है, कार्बनिक यौगिक है, ये आप नहीं भूलेंगे, ओके। अगर हम बात करें यहाँ पर कि विटामिन क्या होते हैं, दो प्रकार के होते हैं माना जाता है, एक जल में घुलनशील होता है, आपका एक वसा में घुलनशील होता है। तो हम देखेंगे, ये हमारा अक्सर क्वेश्चन आता है कि जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है और वसा में जो है घुलनशील विटामिन कौन सा है। तो देखिए कुल विटामिन हमारे जो ABCDE के होते हैं, ठीक है, ABCDE के, यही तो हम बात करेंगे, अगर जल में घुलनशील विटामिन की बात करेंगे हम, तो विटामिन B और C, ठीक है, विटामिन B और C क्या है, जल में घुलनशील आपके विटामिन है। और यहाँ पर आपका क्या है, A B C हो गया, D E K, ठीक है। तो ये आपका वसा में घुलनशील हो गया। इसको हम याद करने के लिए क्या लिख लेते हैं, कीड़ा, KEDA, ठीक है। तो अगर आपको याद करना है कि वसा में घुलनशील कौन सा है, अगर वसा यानी कि मान लिया तेल में क्या गिर जाता है, कीड़ा गिर जाता है, ऐसे याद कर लीजिए, तेल में क्या गिरता है, वसा में क्या गिरता है, कीड़ा गिर जाता है, ठीक है। तो वसा में जो घुलनशील विटामिन कौन कौन सी है, ADE यानी कि KEDA, हम कीड़ा याद कर सकते हैं। और जल में घुलनशील विटामिन आपकी है B और C, ठीक है, B और C होता है। तो बस इतनी चीज़ें आप समझ गए होंगे। अगर हम बात करें यहाँ पर एक क्वेश्चन आपका और बनता है कि यौगिकों के विटामिन समूह को क्या कहते हैं, ठीक है, यौगिकों के विटामिन समूह को क्या कहते हैं, सहायक आहार कहते हैं। तो ये नाम आप याद रखेंगे, यौगिकों के विटामिन समूह को सहायक आहार कहते हैं। अगर हम बात करेंगे, क्वेश्चन आपका कई बार पूछा गया है कि कोबाल्ट में क्या पाया जाता है या विटामिन B12 में क्या पाया जाता है, तो कोबाल्ट पाया जाता है, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एक चीज़ और सुनते होंगे आप
कि सूर्य से जो निकलने वाली पराबैंगनी किरणें होती हैं, ध्यान से सुनिएगा कि सूर्य के प्रकाश में जो उपस्थित पराबैंगनी किरणें होती हैं उनके द्वारा त्वचा के कोलेस्ट्रॉल के द्वारा विटामिन डी का क्या किया जाता है, संश्लेषण किया जाता है। तो इसको भी आप याद रखेंगे, विटामिन डी का संश्लेषण कैसे किया जाता है। तो त्वचा में सूर्य के प्रकाश में जो पराबैंगनी किरणें होता है उनके द्वारा, त्वचा में उपस्थित कोलेस्ट्रॉल के द्वारा विटामिन डी का संश्लेषण किया जाता है। अगर हम बात करें यहाँ पर, ध्यान से सुनिएगा, इतनी चीज़ें आप जान गए कि विटामिन का आविष्कार किया फंक ने 1912 में, पॉलिश वैज्ञानिक थे। विटामिन क्या है आपका, कार्बनिक यौगिक है। 2 प्रकार के विटामिन होते हैं, जल में घुलनशील और वसा में घुलनशील। जल में घुलनशील विटामिन बी और सी होते हैं, और वसा में घुलनशील विटामिन आपका होता है KEDA, जिसे कि हमने कीड़ा याद किया है, ठीक है। और यौगिकों के विटामिन समूह को हम सहायक आहार कहते हैं। और विटामिन B12 में जो है कोबाल्ट पाया जाता है। अब हमने जो ट्रिक आपको बताई थी, रथ एक टीका, वो किसके लिए बताई थी, ध्यान से सुनिएगा। हमने बताया था कि जैसा कि आपकी विटामिन कौन सी है, ABCDE है विटामिन आपकी, इसका रासायनिक नाम आपसे पूछ लिया जाता है। तो अगर आपने एक बार पढ़ लिया है तो फिर चीज़ें आपकी गलत नहीं होगी। तो हमने क्या याद किया है, रथ एक टीका, और सीधे देखिए ऐसे हमने लिख दिया है, रथ एक टीका पूरा लिख दिया है हर विटामिन के ऊपर। तो इससे हम पता करेंगे कि रासायनिक नाम क्या है, बस इतना ही आप याद रखेंगे रासायनिक नाम के लिए, बाकी जो चीज़ें हैं वो तो आप ध्यान ही रखेंगे। तो विटामिन A का संबंध किससे, हमने रा से बताया है। तो रा से क्या होता है, रेटिनाल होता है। तो आप देखेंगे कि विटामिन A का रासायनिक नाम क्या होता है, रेटिनाल होता है। उम्मीद करते हैं कितनी चीज़ समझ में आई होगी आपकी। फिर विटामिन B की बात करें, यहाँ इनका संबंध किससे रखा गया है, था से। तो विटामिन B का रासायनिक नाम क्या होता है आपका, थायमीन होता है, ठीक है। विटामिन B का रासायनिक नाम क्या है, थायमीन है। फिर हम बात करेंगे विटामिन C के ऊपर हमने A लिखा है, ठीक है। विटामिन C के ऊपर हमने A लिखा है। तो A से कौन सा है आपका, एस्कॉर्बिक अम्ल। तो विटामिन C का रासायनिक नाम क्या है आपका, एस्कॉर्बिक अम्ल, ओके। फिर हम आते हैं विटामिन D पे। तो विटामिन D के ऊपर हमने क्या लिखा है, तो विटामिन D का रासायनिक नाम क्या है आपका, कैल्सीफेराल है, ठीक है। फिर बात करेंगे हम यहाँ पर विटामिन E की बात करेंगे। E के ऊपर हमने T लिखा है, ठीक है, T लिखा है। तो T से क्या हो गया, टोकोफेराल हो गया। तो विटामिन E का रासायनिक नाम क्या है आपका, टोकोफेराल है। फिर यहाँ पर हमने बात की विटामिन K की। तो विटामिन K के ऊपर हमने क्या लिखा है, तो K से हम क्विनोन, इतना याद करेंगे, पूरा नहीं बन रहा था आपका। तो फेलोक्विनोन विटामिन K का रासायनिक नाम है, ओके। तो रथ एक टीका, तो विटामिन A का रासायनिक नाम रेटिनाल, विटामिन B का थायमीन, विटामिन C का एस्कॉर्बिक अम्ल, विटामिन D का आपका क्या हो जाएगा, कैल्सीफेराल हो जाएगा, विटामिन E का हो जाएगा टोकोफेराल, और क्या हो जाएगा आपका विटामिन K का फेलोक्विनोन, ओके। तो चलिए, उम्मीद करते हैं कि चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। और ये इसकी PDF हम आपको आपके टेलीग्राम पे दे देंगे, ठीक है। टेलीग्राम पे आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, टेलीग्राम पे इसकी PDF हम दे देंगे। इसमें ज़्यादा चीज़ें हैं, और जो भी चीज़ें हम आपका डाल रहे हैं वो साइंस में आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ उसको देखिए, और विटामिन से आपके क्वेश्चन बनेंगे, यहाँ से बाहर नहीं जाएंगे, इतना विश्वास बना सकते हैं। आपका पेट आ रहा है, सुपर टेट है, यूपी टेट, जहाँ भी क्वेश्चन पूछा जाएगा वहाँ आपका यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। उम्मीद करते हैं कि वीडियो पसंद आई होगी। ऐसे ही हम आपको महत्वपूर्ण टॉपिक लाते रहेंगे जो आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। तो फिलहाल तो भी हम साइंस का ही लाएंगे। तो उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद, जय हिंद। हाँ, अगर आप हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं तो लिंक हम डाल देंगे डिस्क्रिप्शन में। आपका व्हाट्सएप चैनल भी हमारा टीचिंग लर्नर्स के नाम से है, तो आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप ज्वाइन करेंगे तो हम उसमें PDF, अगर कोई टेलीग्राम नहीं चलाता है तो उस पर भी PDF ले सकता है। तो अगर ज्वाइन करेगा तो हम PDF उस पर भी डाल देंगे। वैसे हम टेलीग्राम पे ही आज का ये PDF डालेंगे, ओके। तो चलिए, उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद, जय हिंद।